हॉलीवुड में डेडिकेशन का अगर कोई दूसरा नाम है तो वो है क्रिश्चियन बेल। ये बंदा हर मूवी के लिए खुद को इतना ट्रांसफॉर्म कर लेता है कि तुम ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन देखकर ही इसके फैन हो जाओगे। कभी सुपर हीरो, कभी साइको किलर, कभी बॉक्सर या फिर कभी पॉलिटिशियन। और सबसे कमाल बात, ये हर रोल में इतना घुस जाता है कि तुम्हें एक्टर नहीं कैरेक्टर दिखाई देता है। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ क्रिश्चियन बेल की 10 ऐसी मूवीज जो हर मूवी लवर को कम से कम एक बार तो देखनी ही चाहिए। सबसे पहले आती है फोर्ड वर्सेस फरारी। अब अगर तुम्हें लगता है कि रेसिंग मूवीज सिर्फ गाड़ियों को तेज भागते हुए दिखाती है तो ये मूवी तुम्हारी सोच बदल देगी। इस मूवी में स्पीड से ज्यादा पैशन और ऑब्सेशन को दिखाया गया है। कहानी एक ऐसे रेसर की है जो रूल्स को फॉलो करने से ज्यादा अपनी ड्राइविंग स्किल्स पर भरोसा करता है और उसके सामने एक ऐसा चैलेंज आता है जो उस टाइम इम्पॉसिबल था। ये मूवी ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है और इसीलिए ये तुम्हें और भी ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है। क्रिश्चियन बेल ने यहाँ पर जो परफॉर्मेंस दी है उसे देखकर लगता ही नहीं कि बंदा एक्टिंग कर रहा है। हर सीन में इतनी ऑथेंटिसिटी है कि तुम कैरेक्टर के साथ में कनेक्ट हो जाते हो और जब रेस सीक्वेंस शुरू होती है तो स्क्रीन से नजर हटाना मुश्किल हो जाता है। इंजन की आवाज, कार की स्पीड और कंपटीशन का प्रेशर इतना रियल लगता है कि तुम खुद ऐसा फील करोगे कि तुम उस रेसिंग ट्रैक पर हो। लेकिन मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रेसिंग नहीं है, इसमें फ्रेंडशिप है, इमोशन है और खुद को दुनिया के सामने प्रूव करने की कहानी है। अगर तुमने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो ट्रस्ट मी, ये उन मूवीज में से है जो खत्म होने के बाद में भी काफी दिनों तक तुम्हें याद रहती है। नेक्स्ट आती है द प्रेस्टीज। अब आती है ऐसी मूवी जो तुम्हारे दिमाग के साथ में गेम खेलती है। ये उन मूवीज में से है जिसे खत्म करते ही बंदा इंटरनेट पर जाकर एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में सर्च करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब इस मूवी को तुम दूसरी बार देखोगे तो ये मूवी तुम्हें और भी ज्यादा बेहतरीन लगेगी। स्टोरी दो मैजिशियंस की है जो शुरू में दोस्त होते हैं, लेकिन एक इंसिडेंट के बाद में उनकी राइवलरी इतनी डेंजरस हो जाती है कि दोनों एक दूसरे को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। हर नई ट्रिक, हर नया चैलेंज और हर नया सीक्रेट ऑडियंस और तुम्हें सरप्राइज करता है। और क्रिश्चियन बेल के रोल के बारे में तुम जितना कम जानो, तुम्हारे लिए एक्सपीरियंस उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। फिल्म मिस्ट्री को इतने परफेक्ट तरीके से बिल्ड करती है कि तुम हर 15 मिनट बाद में अपनी थ्योरी ही चेंज कर दोगे। और क्लाइमैक्स, बस इतना समझ लो कि जब फाइनल रिवील होता है तो कुछ सेकंड्स तक तुम मूवी के एंड होने पर ब्लैंक स्क्रीन को देखकर बस सोचते रहोगे कि क्या ब्रिलियंट एंडिंग थी। नेक्स्ट आती है बैटमैन बिगिंस। अब आज के टाइम में सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरीज काफी ज्यादा कॉमन हो गई है, लेकिन इस मूवी ने वो स्टैंडर्ड सेट किया था जिसे आज भी लोग फॉलो करते हैं और करने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं है, ये एक आदमी के डर को उसकी ताकत में बदलने की कहानी है। मूवी तुम्हें ब्रूस वेन के सफर पर ले जाती है, एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी के बाद में टूट जाता है, लेकिन फिर वो इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि अब वो खुद क्रिमिनल्स के लिए नाइटमेयर है। क्रिश्चियन बेल का बैटमैन और ब्रूस वेन दोनों वर्जन्स कमाल के हैं। जब वो स्क्रीन पर आता है तो उसकी प्रेजेंस एक अलग ही लेवल की फील होती है। गॉथम सिटी का डार्क एटमॉस्फेयर और रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग इसे दूसरी सुपर हीरो मूवीज से काफी अलग बनाती है। अगर तुमने बैटमैन को सिर्फ एक्शन हीरो समझा है तो ये मूवी तुम्हें उस कैरेक्टर की साइकोलॉजी भी समझाएगी और यही वजह है कि आज भी फैंस इसे बेस्ट सुपर हीरो ओरिजिन मूवीज में काउंट करते हैं। नेक्स्ट आती है द डार्क नाइट। ये बैटमैन बिगिंस का सीक्वल है और ये सिर्फ क्रिश्चियन बेल की बेस्ट मूवी नहीं है, बल्कि ये अभी तक की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपर हीरो मूवी है। ये वो मूवी है जहाँ पर बैटमैन का सामना एक ऐसे विलन से होता है जो रूल्स फॉलो नहीं करता। हर सीन में टेंशन है, सस्पेंस है और ऐसे मूवमेंट्स है जो तुम्हें स्क्रीन से लिटरली चिपका देते हैं। क्रिश्चियन बेल का बैटमैन यहाँ पर अपने पीक फॉर्म में नजर आता है। कैरेक्टर को जो डेप्थ और सीरियसनेस दी गई है वो सुपर हीरो जॉनरा में काफी कम देखने को मिलता है। फिल्म का स्केल काफी बड़ा है, एक्शन जबरदस्त है और स्टोरी इतनी एंगेजिंग है कि लगभग 2.5 घंटे का रन टाइम कब निकल जाता है तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई ऐसी मूवी बताओ जो सुपर हीरो जॉनरा को कम्प्लीटली रीडिफाइन करे तो बिना सोचे तुम उसे द डार्क नाइट रेकमेंड कर सकते हो। ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक्सपीरियंस है और इसी वजह से क्रिश्चियन बेल का नाम आते ही सभी को सबसे पहले यही मूवी दिमाग में आती है। नेक्स्ट आती है द डार्क नाइट ट्रिलॉजी का कंक्लूजन, द डार्क नाइट राइजेस। जब एक ट्रिलॉजी का कंक्लूजन इतना ग्रैंड हो कि सालों बाद भी लोग उसकी बातें करें, तब समझ जाओ कि लास्ट मूवी काफी स्पेशल थी। ये एक ऐसी मूवी है जहाँ पर बैटमैन को सिर्फ विलन से नहीं बल्कि अपने लिमिटेशन से भी लड़ना पड़ता है। इस बार गॉथम पर एक ऐसा थ्रेट आता है जो पहले के सभी दुश्मनों से काफी ज्यादा डेंजरस है। यहाँ पर हीरो फिजिकली और मेंटली दोनों लेवल पर टेस्ट होता है और क्रिश्चियन बेल का परफॉर्मेंस यहाँ पर काफी इमोशनल फील होता है क्योंकि कैरेक्टर अपने सफर के सबसे डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा होता है। मूवी के एक्शन सीन्स मैसिव स्केल पर है, स्टेडियम सीक्वेंस हो या फिर फाइनल बैटल, हर चीज सिनेमैटिक लगती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मूवी सिर्फ एक्शन नहीं दिखाती बल्कि सैक्रिफाइस और होप जैसी थीम्स को एक्सप्लोर करती है। अगर तुम्हें एपिक सुपर हीरो एंडिंग्स देखना पसंद है तो ये मूवी
डेफिनेटली तुम्हारी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। नेक्स्ट आती है अमेरिकन हसल। इस मूवी में स्टार कास्ट भरी पड़ी है। क्रिश्चियन बेल, ब्रैडली कूपर, एमी एडम्स, जेनिफर लॉरेंस। ये उन मूवीज में से है जहां पर स्टोरी से ज्यादा कैरेक्टर्स तुम्हें एंटरटेन करते हैं। ये एक स्टाइलिश क्राइम ड्रामा है जिसमें स्कैम्स, मैनिपुलेशन और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भरे पड़े हैं। बंदे ने यहाँ पर अपने लुक और एक्टिंग दोनों से सरप्राइज कर रखा है। अगर तुम इस बंदे को दूसरी मूवीज में देख चुके हो तो काफी चांसेस है कि ये पहली नजर में तुम्हें पहचान में भी नहीं आएगा। ये कैरेक्टर इतना अलग और यूनिक है कि तुम्हें हर सीन में मजा आने लगेगा। मूवी का एटमॉस्फेयर, डायलॉग्स और परफॉर्मेंस सब कुछ टॉप लेवल का है। हर कैरेक्टर कुछ छुपा रहा है और हर किसी का अपना एजेंडा है। इसी वजह से स्टोरी कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होती। अब ये मूवी उन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगी जो स्मार्ट क्राइम ड्रामास को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट आती है द फाइटर। अगर तुम मोटिवेशनल मूवीज पसंद करते हो तो द फाइटर बिल्कुल भी मिस मत करना। ये एक बॉक्सर की कहानी है जो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल प्रॉब्लम्स के बीच में सक्सेसफुल होने की कोशिश करता है और यही स्ट्रगल मूवी को काफी मोटिवेटिंग बनाता है। मूवी बॉक्सिंग के बारे में है पर यहाँ पर असली फोकस फैमिली, रिलेशनशिप और स्ट्रगल्स पर है। इसी वजह से इमोशनल मोमेंट्स भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ते हैं। ये मूवी तुम्हें इंस्पायर भी करेगी और एंटरटेन भी। इस मूवी में क्रिश्चियन बेल के साथ में मार्क वेलबर्ग भी है जो आपस में हाफ ब्रदर्स होते हैं, जहाँ पर वेलबर्ग करंट बॉक्सर है और क्रिश्चियन बेल फॉर्मर बॉक्सर है। मूवी एक काफी बेहतरीन स्पोर्ट ड्रामा और एक्शन का मिक्सचर है। नेक्स्ट आती है वाइस। क्रिश्चियन बेल के करियर की सबसे शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक ये ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलता है और अगर तुम्हें पहले से नहीं बताया जाए कि ये क्रिश्चियन बेल है तो तुम गारंटीड इसे नहीं पहचान पाओगे। मूवी एक पावरफुल पॉलिटिशियन के राइज को दिखाती है, साथ ही पावर के पीछे चलने वाले गेम्स को भी एक्सप्लोर करती है। क्रिश्चियन बेल ने कैरेक्टर को इतनी डिटेल के साथ में पोर्ट्रे किया है कि हर एक्सप्रेशन, हर डायलॉग बिलीवेबल लगता है। अब पॉलिटिकल मूवीज अक्सर बोरिंग हो सकती है लेकिन ये मूवी सरप्राइजिंगली एंटरटेनिंग है। इसमें डार्क ह्यूमर के साथ साथ काफी इंटरेस्टिंग मूवमेंट्स भी मिलते हैं। अगर तुम एक्टिंग की मास्टर क्लास परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो ये मूवी जरूर देखना। और एक बात, ये मूवी ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। नेक्स्ट आती है द मशीनिस्ट। ये आया बंदे का एक और बवाल ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें क्रिश्चियन बेल मर भी सकता था। इस मूवी को देखकर तुम सच में शॉक हो जाओगे क्योंकि बंदे ने इस रोल के लिए इतना ज्यादा वेट लूज किया है कि तुम ये बॉडी देखकर ही डर जाते हो। स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जो काफी टाइम से नहीं सो पाया है और अब धीरे धीरे उसकी रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में लाइन ब्लर होने लगती है और फिर शुरू होता है एक साइकोलॉजिकल नाइटमेयर। मूवी का एटमॉस्फेयर इतना डिस्टर्बिंग और मिस्टीरियस है कि हर सीन टेंशन क्रिएट करता है। तुम कंटिन्यूअसली सोचते रहोगे कि क्या सच है और क्या नहीं। ये टिपिकल थ्रिलर नहीं है, ये वो मूवी है जो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में घुसती है और एंडिंग तक तुम्हें क्वेश्चंस पूछने के लिए मजबूर कर देती है। अब आती है अमेरिकन साइको। अगर क्रिश्चियन बेल की सबसे आइकॉनिक परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो अमेरिकन साइको सबसे टॉप पर आती है। ये मूवी डार्क है, डिस्टर्बिंग है और काफी अनफॉरगेटेबल भी। यहाँ पर क्रिश्चियन बेल एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का रोल प्ले करता है जो बाहर से परफेक्ट लगता है लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है कैरेक्टर का डेंजरस साइड सामने आता है। बेल की एक्टिंग यहाँ पर नेक्स्ट लेवल की है। कभी तुम हंसोगे, कभी अनकंफर्टेबल फील करोगे और कभी सोचोगे कि आखिर ये इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है। और ये मूवी हर किसी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, पर जो लोग साइकोलॉजिकल सिनेमा पसंद करते हैं उनके लिए ये मूवी एक कल्ट क्लासिक है। अब इन सभी मूवीज में से अगर तुमने एक भी मूवी मिस करी है तो अपने आप को इस बंदे का फैन मत बोलना, और अगर सभी तुमने देख रखी है तो तुम असल में क्रिश्चियन बेल की रेंज को जानते हो। पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 10 मूवीज ही ग्रेट है, बंदे की कुछ और पीक मूवीज है जो अभी बतानी बाकी है। उसके लिए एक अलग वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आया तो अपने एक मूवी लवर दोस्त के साथ में शेयर करो, सब्सक्राइब करो ऐसी और इंटरेस्टिंग मूवीज रिकमेंडेशंस के लिए, 'cause you are with Mr. H।